देश में जो जाति बनाम धर्म की राजनीति की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं, उसे पूरी तरीके से समझने के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी नजर डालने की आवश्यकता है। इन तीनों ही राज्यों में जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण का राजनीतिक असर देखने को मिलता है। विपक्षी पार्टियां जातियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर दे रही हैं। ऐसे में क्या हिंदुत्व की संजीवनी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है? हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट हमेशा से एक मुद्दा रहता है। बीजेपी अगर हिंदुत्व के गोंद से हिंदू वोटर्स को एकजुट रख पाई तो जातिगत विभाजन से ऊपर एक हिंदू वोट बैंक मिल सकता है। हालांकि हरियाणा चुनाव में किसान, पहलवान और अग्निवीर का मुद्दा भी अहम रह सकता है और ये मुद्दे किसी भी जाति या हिंदुत्व की राजनीति पर भारी पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा समुदायों के बीच विभाजन रहता है। इस बार शिवसेना दो धड़ों में बटी है तो मराठा और ओबीसी वोट बैंक भी बटा है। हिंदू एकजुटता के बैनर तले बीजेपी मराठा और ओबीसी वोट बैंक को साध सकी तो चुनौतियां कम हो सकती हैं। लेकिन मराठा आरक्षण और दलितों के मुद्दे भी चुनाव के नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी आबादी का मिश्रण है। यहाँ हिंदू एकजुटता की कोशिशें चुनौतियों भरी रह सकती हैं, लेकिन गैर आदिवासी हिंदुओं के बीच समर्थन को बढ़ा भी सकती हैं। चंपई सोरेन जैसे बड़े आदिवासी नेता का बीजेपी में आना इसी एकजुटता की एक कोशिश समझी जा सकती है। झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी में रूल क्या रहेगा? वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। झारखंड में हमेशा से जल, जंगल और जमीन के मुद्दे भी हावी रहते हैं। विपक्ष का जाति मुद्दा हो या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड, इनके सामने झारखंड के क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा असरकारी रहेंगे। बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? खाली जाति धर्म के नाम पर ये एक ऐसा जहर इनके पास है, जैसे आंख में मिर्चा का पाउडर फेंक देगा तो आंख से मिचमिचाने लगता है। वैसे जाति धर्म का आपके भावना का तार को ऐसे छेड़ता है कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे होने लगते हैं। इसको समझिए। इनके इस बहकावे को आप एक बार नजरअंदाज करके देखिए। जहां कोई आदमी नहीं लड़ता है वहां पर इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकती। जहां लोग लड़ते हैं वहीं इनका राजनीतिक रोटी पकता है। बीजेपी अगर तीनों राज्यों में हिंदू एकजुटता के प्रयासों में कामयाब रह सकी तो इसका बड़ा फायदा उसे धार्मिक ध्रुवीकरण के तौर पर मिल सकता है। धार्मिक ध्रुवीकरण की सूरत में बीजेपी को जातियों के जाल को सुलझाना आसान हो सकता है, लेकिन यह भी एक सच है कि हर राज्य में उसे स्थानीय मुद्दों पर भी कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि देश की राजनीति इस समय दो तुलाओं पर तुल रही है। एक तरफ जातियां हैं और दूसरी तरफ धर्म। जो पलड़ा भारी रहेगा, राजनीति उसी तरफ झुक जाएगी।